नेहा और रीमा दो बहनें थीं। उनके माँ बाप दोनों एक तार बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। एक बार फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें उनके माँ बाप की दम घुटने से मौत हो गई। बच्चियां रोती बिलखती अकेली रह गईं। दीदी, अब हमारा क्या होगा? रीमा, तू चिंता क्यों करती है? मैं हूं ना, तेरी दीदी। तुझे कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देगी। रीमा रोते हुए नेहा के गले लग गई। दीदी। नेहा उस समय 17 और रीमा 14 साल की थी। नेहा को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। कुछ दिन बाद उसे माँ की अलमारी से कुछ रुपए मिले। नेहा ने सोचा, शायद ये उन्होंने जमा किए होंगे। क्यों ना इन पैसों से कुछ कॉस्मेटिक का सामान खरीदूं और उसे बेचूं। लेकिन इतने से ही वह रीमा को नहीं पढ़ा सकती थी, इसलिए रात में वह घर में लिफाफे बनाने का काम करने लगी। नेहा मन ही मन भगवान से बोली, हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं रीमा को पढ़ा लिखा कर काबिल बना सकूं। समय बीतता गया। रीमा स्कूल से कॉलेज में चली गई। रीमा, ये इतने छोटे कपड़े पहनकर कॉलेज मत जाया कर। दीदी, तुम्हें बाहर की दुनिया का नहीं पता, ये फैशन है। पर तुम्हें क्या पता होगा, लिफाफे बनाने से फुर्सत मिले तब ना। यह कहती हुई वह हंसती हुई बाहर चली गई। नेहा की आंखों में आंसू थे। शायद वह बहन को काबिल बनाने के चक्कर में खुद को तो जैसे भूल ही गई थी। एक दिन रीमा अपने कॉलेज के दोस्त जतिन को घर लेकर आई। दीदी, इनसे मिलो, ये जतिन है, मेरे कॉलेज के दोस्त। नमस्ते दी। नमस्ते। रीमा, ये तुम्हारा घर है इतना छोटा, कैसे रहती हो इसमें? इससे बड़ा तो हमारा बाथरूम है। जतिन, शादी के बाद तो मैं तुम्हारे बड़े घर में ही रहने वाली हूँ ना, क्यों टेंशन लेते हो? रीमा, क्या तू जतिन से शादी करना चाहती है? ये तो बहुत अमीर है। दीदी, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं हमेशा तुम्हारी तरह गरीबी में रहूं? जतिन तुमसे शादी की बात करने आए हैं। हाँ दीदी, अगले हफ्ते हम शादी कर रहे हैं। आप देखें कि कैसे करना है। नेहा रीमा की बात से दुखी, हैरान और परेशान थी कि इतनी जल्दी सब कहाँ से और कैसे करेगी वो। नेहा ने ये बात कार्तिक को बताई। नेहा जब भी मुसीबत में होती थी, कार्तिक हमेशा उसका साथ देता था। वह उसका बहुत अच्छा दोस्त था। नेहा, तुम चिंता ना करो, सब हो जाएगा। लेकिन नेहा, तुम बड़ी हो, पहले तुम्हारी शादी होनी चाहिए। नहीं कार्तिक, रीमा मेरी जिम्मेदारी है। जब तक मैं उसे मुक्त नहीं हो जाती, अपने लिए तो मैं सोच भी नहीं सकती। रीमा और जतिन की शादी धूमधाम से हुई। नेहा ने अपनी सारी कमाई उसकी शादी में लगा दी। अपने लिए अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। शादी के बाद रीमा का व्यवहार बदलने लगा। उसे पैसों का घमंड होने लगा क्योंकि जतिन बहुत अमीर था। नेहा अब अकेली हो गई थी। एक दिन कार्तिक ने उससे कहा, नेहा, अब रीमा ससुराल चली गई, तुम्हारे सारे कर्तव्य पूरे हो गए। क्या मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ? कहो कार्तिक। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ नेहा। क्या तुम मेरी पत्नी बनना पसंद करोगी? नेहा ने हाँ कर दी और शादी करके दोनों खुशहाल जीवन जीने लगे। कार्तिक गरीब था। वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। घर में बीमार माँ और पिताजी थे। नेहा ने अपनी गृहस्थी संभाल ली और सास ससुर की सेवा भी करने लगी। साथ में वह अपना पुराना काम भी करने लगी। रीमा हमेशा ड्राइवर के साथ कार में बैठकर आती और नेहा को उसकी गरीबी का एहसास कराती। अरे दीदी, ये कितनी सस्ती सी साड़ी पहनी है, इससे अच्छी तो मेरी काम वाली पहनती है। हाँ, कोई बात नहीं रीमा, इंसान की पहचान दिल से होती है, कपड़ों से नहीं। बैठो रीमा, मैं कुछ चाय नाश्ता लाती हूँ। अरे नहीं दीदी, मैं चाय नहीं कॉफी पीती हूँ। अच्छा दीदी, चलती हूँ। तुम्हें याद है कल मेरा जन्मदिन है?
जतिन ने पार्टी रखी है, बड़े बड़े लोग आएंगे, तुम और जीजाजी दोनों को आना है। और दीदी प्लीज कपड़े ढंग के पहन कर आना। हाँ। रीमा के जाने के बाद नेहा बाजार गई और उसके लिए एक साड़ी लाई। कार्तिक और नेहा दोनों रीमा के घर गए और उसे जन्मदिन का तोहफा दिया। साड़ी देखकर रीमा को गुस्सा आ गया। ये क्या लाई हो दीदी? हमारी हैसियत देखकर तो गिफ्ट लाना चाहिए था। मैं किसी को क्या जवाब दूंगी कि मेरी दीदी इतनी घटिया साड़ी लाई है। फिर उस साड़ी को रीमा ने कूड़ेदान में फेंक दिया। नेहा रोती हुई वापस घर आ गई। कार्तिक ने उसे बहुत समझाया। देखना नेहा, एक दिन हमारे दिन जरूर अच्छे होंगे और तुम्हारी बहन तुमसे माफी मांगेगी। कुछ समय बाद रीमा ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन कार्तिक ने नेहा को उसके घर जाने के लिए मना कर दिया। नेहा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए नौकरी तो कर नहीं सकती थी। उसने बहुत सोचा, फिर उसने अपने मन की बात कार्तिक से कही। कार्तिक, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, क्यों ना यही काम शुरू करूँ? क्या तुम मेरी मदद करोगे? जरूर करूंगा नेहा, तुम मेरी पत्नी हो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। ये लो, मेरे पास 10,000 रुपए हैं, जरूरत पड़ेगी तो और इंतजाम कर दूंगा, तुम काम शुरू करो। नेहा ने खाना बनाने का काम शुरू किया। लोग उसका खाना पसंद करने लगे। धीरे धीरे उनके ग्राहक बढ़ने लगे और दूर दूर तक उनके खाने की तारीफ होने लगी। नेहा का काम दुकान में बदला। उसके पास बड़े बड़े होटल से ऑर्डर आने लगे और फिर उसकी दुकान भी होटल में बदल गई। कार्तिक भी अपनी नौकरी छोड़कर नेहा का हाथ बटाने लगा। अब तो उनके शहर में कई बड़े बड़े होटल थे और अब वो रीमा से कई गुना अमीर हो गई थी। और फिर वक्त ने करवट ली। जतिन के छोटे भाई ने सारी प्रॉपर्टी के कागजात पर उससे धोखे से साइन करवा लिए और सब कुछ अपने नाम करा लिया और जतिन और रीमा को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। अब उन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं था। मायके के नाम पर सिर्फ बहन थी, लेकिन उसके पास भी किस मुंह से जाती रीमा। कुछ दिन वो लोग किराए पर रहे, लेकिन वहां भी किराया न देने के कारण उन्हें निकाल दिया गया। 2 दिन उन्होंने मंदिर की सीढ़ियों पर गुजारे। दूध न मिलने के कारण उनकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। रीमा अपनी बेटी को गोद में लेकर बैठी रो रही थी। तभी एक चमचमाती कार उसके सामने आकर रुकी। उसमें से नेहा उतरी तो रीमा उसे देखकर दंग रह गई। नेहा ने जब उसे देखा तो वह यकीन नहीं कर पाई और वह रीमा से बोली, रीमा, तूने ये क्या हालत बना रखी है? और यहाँ क्या कर रही है? ये गुड़िया क्यों रो रही है? जतिन कहाँ है? इतने दिनों से तुम्हारा कुछ अता पता नहीं। दीदी, जतिन पीहू के लिए दूध लेने गए हैं, इसकी तबीयत बहुत खराब है। दीदी, जतिन के भाई ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। हम गरीब हो गए, हम सड़क पर आ गए। मैं हमेशा तुम्हारी गरीबी को लेकर तुम्हारी बेइज्जती करती रही। शायद ये उसी का नतीजा है। तुमने मेरे लिए अपनी खुशियाँ, अपना भविष्य सब कुछ खत्म कर लिया और मैं दौलत के नशे में ये भूल गई थी कि मैं जो कुछ भी थी दीदी, तुम्हारी वजह से थी। रीमा की आंखों से आंसू बह रहे थे। रीमा, अभी ये बातें करने का समय नहीं है, जल्दी गाड़ी में बैठो। पीहू को तो बहुत तेज बुखार है। अरे जतिन, तुम भी आ गए। चलो चलो, जल्दी पीहू को अस्पताल लेकर चलते हैं। सही समय पर दवाई मिलने से पीहू ठीक हो गई। जतिन, रीमा, अब तुम हमारे साथ रहोगे। मैं नौकर से कहकर तुम्हारे रहने का बंदोबस्त करा देती हूँ। दीदी, मुझे माफ कर दो। भगवान ने मेरी अमीरी का घमंड तोड़ दिया है। मैंने तुझे माँ की तरह पाला है, तुझे तकलीफ में नहीं देख सकती। अब हम सब साथ रहेंगे, क्यों कार्तिक? जैसा तुम कहो मेरी मलिका।